नमस्कार। भारत की राजनीति में हमेशा कुछ नया देखने को मिलता है। कभी नए गठबंधन बनते हैं, कभी नई पार्टियां सामने आते हैं। लेकिन आज हम जिस नई पार्टी की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम सुनकर आप शायद हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, भारत में एक नई पार्टी शुरू हो रही है और इसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में यह नाम किसी मजाक जैसा लग रहा है, लेकिन इस नाम के पीछे की कहानी मजाक नहीं बल्कि देश के युवाओं का गहरा गुस्सा है। यह पार्टी चुनाव लड़ने या सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बनी है। यह पार्टी सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ मीम्स या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बनी है। और इसे शुरू करने वाले हैं अमेरिका के छात्र अभिजीत डीपके, जो पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं। आखिर यह पार्टी बनी क्यों? इसकी वजह जुड़ी है देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी से। हाल ही में एक सुनवाई के दौरान कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि बाद में यह साफ किया गया कि यह टिप्पणी बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं बल्कि फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम में घुसने वालों के लिए थी। लेकिन तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। सोशल मीडिया पर युवाओं ने इसे अपने अपमान से जोड़ लिया। उन्हें लगा कि देश का सिस्टम उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह समझता है। इसी गुस्से को आवाज देने के लिए 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान कर दिया गया। पार्टी बनाने वालों का साफ कहना है कि अगर युवा अपनी बात पहुंचाने के लिए कॉकरोच भी बन जाए तो इस पहचान को अपनाने के लिए वह तैयार है। उनका मानना है कि कॉकरोच हर मुश्किल हालात में जिंदा रहता है, खुद को ढाल लेता है और कभी हार नहीं मानता। ठीक उसी तरह आज का युवा भी बेरोजगारी और सिस्टम की उपेक्षा के बावजूद लड़ रहा है। अब बात करते हैं इसके सदस्यों की। इस पार्टी में शामिल होने के लिए कोई राजनीतिक अनुभव नहीं चाहिए, बल्कि इसकी शर्तें कुछ ऐसी हैं जो समाज अक्सर युवाओं को ताने के रूप में मारता है। कहा गया है कि इस पार्टी में वही शामिल हो सकता है जो बेरोजगार हो, जिसे समाज में आलसी समझा जाए, जिसे ऑनलाइन रहने की लत हो और जिसके अंदर अपने गुस्से और भड़ास को निकालने की क्षमता हो। यानी जिन बातों को लोग कमी मानते हैं, उसी को इस पार्टी ने अपनी ताकत बना ली। दावा किया जा रहा है कि पार्टी बनने के महज कुछ दिनों के अंदर ही इसमें हजारों लोग जुड़ चुके हैं। भले ही यह पार्टी व्यंग्य के लिए बनी हो, लेकिन इसके वादे और इसका मैनिफेस्टो बेहद गंभीर सवालों की तरफ इशारा करता है। इस पार्टी ने साफ कहा है कि वे कोई नई सरकारी योजना शुरू करने या टैक्स पेयर के पैसे पर मौज करने नहीं आए। वे बस यह पूछना चाहते हैं कि सिस्टम में जनता का पैसा कहां जा रहा है। पार्टी ने अपने 5 बड़े वायदे भी जारी किए हैं, जैसे अगर वे सत्ता में आए तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी जज को राज्यसभा जाने का इनाम नहीं मिलेगा। अगर कोई विधायक या सांसद पाला बदलता है तो उसके चुनाव लड़ने पर 20 साल तक रोक लगा दी जाएगी। महिलाओं को 33% नहीं बल्कि 50% का आरक्षण मिलेगा और बड़े कॉरपोरेट टीवी चैनलों के लाइसेंस रद्द करके उनके एंकर के खातों की जांच की जाएगी। यह बातें सुनने में भले ही सपने जैसी हों, लेकिन इनके पीछे युवाओं की वह हताशा छुपी है जो आज के मौजूदा ढांचे से पूरी तरह निराश हो चुके हैं। पार्टी की टैगलाइन ही है आलसी और बेरोजगारों की आवाज। इस पार्टी को बनाने वालों का दावा है कि वह उन लोगों की बात रख रहे हैं जिन्हें सिस्टम गिनना भूल गया है। अंत में इस पूरी खबर का सार बस इतना ही है कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई चुनाव जीतने वाली मशीन नहीं है। यह देश के नौजवानों का एक नया तरीका है विरोध दर्ज कराने का। जब सड़कों पर प्रदर्शन करने से बात नहीं बनती तो लोग व्यंग्य का सहारा लेते हैं और यह पार्टी उसी चिड़चिड़ेपन का नतीजा है। अब सवाल सामने आता है, अब यह मजाक कब तक चलेगा या यह पार्टी वास्तव में आने वाले समय में एक नया मुद्दा लेकर आएगी या एक नई पार्टी बन जाएगी जो विपक्षियों के छक्के छुड़ा देगी। लेकिन एक बात तय है कि युवाओं ने सिस्टम को यह जता दिया है कि उन्हें अब नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। अब युवा भी मिलकर अपनी पार्टी बना सकते हैं। इस नई कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।